हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़बरदस्त होंगे और मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज जो है वो एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अब तक कहानी ये थी कि हम लोग ने एडिटोरियल का करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कवर कर लिया था। आज जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, यानी कि इस करंट अफेयर का लास्ट सेट है। तो ठीक है दोस्तों, और जानते ही हैं सर दोस्तों कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थकावट हर व्यक्ति को आती है। हर व्यक्ति इंसानी है और अलग अलग तरीके से आदमी का पोटेंशियल होता है पढ़ने का। और ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति है, पोटेंशियल सबके अंदर होता है, लेकिन क्या है, आदमी का शरीर है, लेकिन जो है ना नींद पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मौसम है, और दोस्तों अपने ऊपर अपना बचाव भी करते रहें, क्योंकि ये इस समय इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। किस चीज़ का? कंजक्टिवाइटिस का। तो घरों में रहें या कहीं भी जाएं, थोड़ा सुरक्षित रह के करें, थोड़ा हाइजीनिक रहें, ठीक है ना। और बात रही नींद की, क्योंकि इस मौसम में नींद बहुत ज़्यादा आता है। तो नींद, भाई नींद किसको नहीं पसंद है। लेकिन दोस्तों ये बताइए, आधे से ज़्यादा अगर हम ज़्यादा नींद लेते रहेंगे तो हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे। तो इस एग्ज़ाम के साथ भी यही कुछ है, ऐसा ही है। आँखों में नींद बहुत है, ठीक है ना, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है दोस्तों, समझे। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो ये लाइन जो है, आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। इस लाइन और इस टैगलाइन को अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि कुछ दिन के बाद देखिए दोस्तों, सोने का, मौज मस्ती का बहुत समय मिलेगा। एक बार ये समय निकल गया ना, हाथ मलते रह जाओगे, ये समय वापस नहीं आने वाला है। तो दोस्तों बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर क्या है? एडिटोरियल सेट नंबर 12, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसका जो थीम है वो है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पे। कल हम लोग ने बजट तक देख लिया था, आज इसका थीम क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए। जो प्रश्न संख्या 1 है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से व्हाट वाज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कितना है दोस्तों? तो ये कितना है? 6 से 6.8% होगा दोस्तों। कितना है? 6 से 6.8%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न क्या सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये क्या पूछता है? क्या व्हेन वाज द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। कब ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों? तो आपको पता है कि 1 फरवरी 2023 को हमारा बजट जो क्या कहते हैं प्रोड्यूस हुआ था। एक आपको तथ्य जानने के लिए मैं बता दूं कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है इकोनॉमिक सर्वे, वो बजट से क्या होता है? प्रायर वन डे बिफोर प्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। ये आप पॉइंट में याद कर लीजिएगा और इसको जानना चाहिए भी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट से एक दिन पहले प्रायर किया जाता है। तो कब किया गया है? अगर 1 फरवरी को 2023 को देखिए क्वेश्चन पूछा था बजट का, तो उस हिसाब से आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे कब किया गया है? वो किया गया होगा 31 जनवरी 2023 को। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या परसेंटेज है फिजिकल डेफिसिट जो एस्टिमेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए? वो कितना किया गया है दोस्तों? वो कितना किया गया है? आपका 6.4%, मतलब 6.4% जो है वो फिजिकल डेफिसिट रखा गया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। फिजिकल डेफिसिट रखा गया है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आधारित जो भारत है वो कैथवा लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व में इन टर्म्स ऑफ व्हाट। देखिए किस टर्म में पूछा जाता है ये भी जानना जरूरी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। तो वो कैथवा पाँचवें स्थान पे वो है थर्ड स्थान पे है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड प्लेस पे है दोस्तों, ये याद रखिएगा, तीसरे स्थान पे है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उस हिसाब से सही हो जाएगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5 पे। इन हाउ मैनी चैप्टर्स हैज़ द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 हैज़ बिन डिवाइडेड। कितने चैप्टर्स में जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का वो विभाजित है? 11, 12, 13 या एक से ज़्यादा? तो ये कितना है?
मोर देन वन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डोमेस्टिक सप्लाई और चेक इन्फ्लेमेशन को क्या करेगा, इंश्योर करेगा। तो क्या है दोस्तों, सॉरी ये मैंने अरे यार मैं क्या थोड़ा सा गलती मैंने बता दिया दोस्तों। ये क्या पूछा है, इन हाउ मेनी चैप्टर्स पूछा है, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कितने चैप्टर्स में जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है उसको डिवाइड किया गया है, तो जाहिर सी बात है 12 चैप्टर में हुआ है, आपको बताया भी था 12 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। स्पीडी करंट अफेयर में बताया है दोस्तों, प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, ठीक है। जो इकोनॉमिक सर्वे का स्ट्रेटजी है जो अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंश्योर करेगा क्या, डोमेस्टिक सप्लाई और चेक इन्फ्लेमेशन। तो क्या 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 कहते हैं स्ट्रेटजी लिया गया है। कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन वाज वेव्ड, उसको हटा दिया गया है, वो एकदम क्या है, सही है। एक्सपोर्ट ऑफ वीट वाज बैंड, वीट का जो है गेहूं का हम लोगों को एक्सपोर्ट करना क्या किया गया है, बैन कर दिया गया दोस्तों, ये एकदम सही है दोस्तों, उचित है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मेजर रॉ मटेरियल जैसे फेरोनिकल, कुकिंग ऑयल, कुकिंग कोल, इसको रिड्यूस करके जीरो कर दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाउ मैनी पीएम श्री स्कूल्स जो हैं, कितने पीएम श्री स्कूल्स जो हैं उसको बनवाया जा रहा है अंदर फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2027 के बीच में। तो कितने बनाया जा रहा है, 14,500 स्कूल्स को बनवाया जा रहा है, 14,500। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंडिया ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है प्रोडक्शन और 40% ऑफ इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, जो कितना 2030 से पहले, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया है कितने प्रतिशत से दोस्तों, कितने प्रतिशत से इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो ये 50% से इसको क्या किया है, बढ़ा दिया गया दोस्तों, 50% से बढ़ा दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विथ अ व्यू टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमिक, द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसको, जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इशू किया गया है नवंबर 2022 में, यूनियन बजट, ये किस ईयर में इसको अनाउंस किया गया दोस्तों, ये किस ईयर में अनाउंस किया गया है, ये अनाउंस किया गया है 2022 से 2023 की तरफ दोस्तों, 2022-23 में इसको अनाउंस किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछता गया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट 2022-23 के हिसाब से कितने मिलियन टन्स जो है टोटल फूड ग्रेन को बनाया गया है, कितना बनाया गया है दोस्तों, ये है 315.7 मिलियन टन को फूड को बनाया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11, जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 का, और क्या परसेंटेज है टोटल ग्रोथ जो देखा गया है एग्रीकल्चर में और एलाइड सेक्टर में, कितना प्रतिशत देखा गया है दोस्तों, ये कितना प्रतिशत देखा गया है, ये 3% देखा गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 3% का देखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से भारत जो है कैथवा लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है पूरे विश्व में, कैथवा नंबर पे है दोस्तों। तो कैथवे नंबर पे है ये दूसरे नंबर पे दोस्तों बनाया गया है, कितना, कैथवे दूसरे नंबर पे बनाया गया है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न संख्या 13 पे। कौन सा इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा देश है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर है उसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है अपने आप में लाजवाब है दोस्तों। ये कैथवा नंबर का कितने मैक्सिमम नंबर ऑर्गेनिक फार्मर किस देश के पास है दोस्तों, तो ये है हमारा प्यारा भारत, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट है उसके पास एंड ट्री कवर है पूरे भारत में, कितना है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट कार्बन स्टॉक और ट्री कवर है पूरे भारत में, वो कितना कौन सा स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, वो है।
प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बताते हैं। बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2022 इंडिया के पास कितना बिलियन यूएस डॉलर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? कितना है दोस्तों? वो है 562.7 बिलियन डॉलर्स है दोस्तों। 562.7 बिलियन डॉलर्स इंडिया के पास क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एज पर द एंड ऑफ दिसंबर 2022। ठीक है, वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन एज पर द एवरी स्टेट सर्विसेज एंड वन डे एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया जो है लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है, ठीक है ना, देश का। वो कैथवे नंबर है पूरे विश्व में? किस बिहाफ पे? लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। तो कैथवे नंबर पे आता है दोस्तों, आपको बताना है, वो है 6वें नंबर पे दोस्तों। 6वें नंबर पे है भारत अपना। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है अंत में सितंबर 2022 में वो कितना हो गया है यूएस डॉलर्स में बताना है। ठीक है, तो वो कितना हो गया दोस्तों? वो हो गया है 610.5 बिलियन डॉलर, जो कि एक चिंता का विषय है। ये डेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना, डेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे और इसके तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सारे फैक्ट हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आपको दिखते हैं सीधा, और आप क्या करते हैं, सर पकड़ लेते हैं। क्योंकि अगर आप अगर जो पढ़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या करना है, सर अपना पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले अपने यही नहीं बोला, क्योंकि आपको नींद बहुत आता है, इसीलिए कहते हैं आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। ठीक है ना, आंखों में हर आदमी के अंदर नींद होता है दोस्तों। जो टॉप करता है उसको भी नींद आता है, वो भी इंसान है। इसीलिए कहते हैं आंखों में नींद है बहुत पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आप अपने इसी मोटिव के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी आप कुछ नहीं खोएंगे जीवन में। चलिए आइए, नहीं तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो हम लोग बहुत कुछ खो देंगे। आ जाते हैं, बताना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी है जो जनरेट हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। वो कितनी हुई है दोस्तों? 17.2 लाख गीगावाट जो है एनर्जी, वो क्या कहते हैं, जनरेट हुई है इलेक्ट्रिसिटी का। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 जो परसेंटेज शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो काउंट करता है क्या, सेकंड लार्जेस्ट शेयर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, वो कितना प्रतिशत है दोस्तों? वो कितना प्रतिशत है? वो है 27.5% है दोस्तों, 27.5%, 27.5%। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। कितना किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे स्कूल है जो बनाया गया है? कितने किलोमीटर का जो है नेशनल हाईवे स्कूल जो है बनवाया गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021-2022? कितना बनवाया गया दोस्तों? वो कितना बनवाया गया है? वो बनवाया गया है 10,457 किलोमीटर का पूरा हाईवे बनवाया गया दोस्तों, स्कूल हाईवेज। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न संख्या 21 पे। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या परसेंटेज है टोटल टेली डेंसिटी का भारत में? ठीक है, टेली डेंसिटी, देखिए टोटल टेली डेंसिटी पूछ रहा है दोस्तों। टोटल टेली डेंसिटी जो है पूरे भारत में वो कितनी है, कितना प्रतिशत है दोस्तों? वो है बहुत ज़्यादा, 84.8% है दोस्तों, याद रखिएगा, वो 84.8%। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से टोटल एक्सपेंशन जो है इंडियन रेलवे का वो कितना है दोस्तों? कितने किलोमीटर का है? वो कितने किलोमीटर का है? वो है 68,031 किलोमीटर का है टोटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 भारतीय रेलवे जो है वो कैथवे नंबर का लार्जेस्ट नेटवर्क पूरे विश्व में बनवाया है? बताइए कैथवे नंबर पे है? वो है आपका चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या बन गया है? लार्जेस्ट नेटवर्क। ठीक है, लार्जेस्ट नेटवर्क बना है पूरे विश्व में। कौन? भारतीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो वो बताना है कौन सा सही है। इंडिया जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, एकदम सही है दोस्तों, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। भारत जो है दूसरे रैंक पे है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील में। क्रूड स्टील में क्या है, भारत दूसरे स्थान पे है, एकदम सही है, दूसरे स्थान पे है भारत। भारत जो है तीसरे स्थान पे है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ठीक है, एकदम सही है दोस्तों। तो ये सारे सही हैं, तो कौन सा A B C सही है, तो क्या डी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। वर्ल्ड बैंक मतलब जिसे विश्व बैंक कहते हैं,
ठीक है ना। विश्व बैंक जो है, ठीक है ना, मतलब कि विश्व बैंक के हिसाब से कौन सी कंट्री जो है विश्व में टॉप रिमिटेंसेस रेसिपिएंट दिया है ईयर 2022 में, ठीक है, वो कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम क्या है, भारत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है क्या, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर है टॉप 3 लीडिंग एफडीआई कंट्रीज़ का भारत में अप्रैल से सितंबर 2022 में बताना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर क्या है, टॉप 3 लीडिंग एफडीआई कंट्रीज़। तो वो कौन कौन सी हैं, वो है आपका सबसे पहले सिंगापुर का एफडीआई सबसे ज़्यादा है, फॉरेन, ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं एफडीआई, सिंगापुर का सबसे ज़्यादा, फिर मॉरिशस का, फिर यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीराट्स का है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, कौन से सेक्टर में जो है मैक्सिमम एफडीआई आया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, सबसे ज़्यादा कितना आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया दोस्तों, ये याद रखिएगा। आधुनिकीकरण का ये युग है तो जाहिर सी बात है इधर ही ज़्यादा आएगा। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना प्रतिशत है जीडीपी के ग्रोथ का जो कि एस्टिमेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, कितना प्रतिशत इकोनॉमिक सर्वे का प्रतिशत क्या है जीडीपी ग्रोथ का, वो एक्सपेक्ट किया गया है, वो एक्सपेक्ट किया है करीबन 7% दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में कितने बिलियन डॉलर जो हैं वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है दोस्तों, ये बताइए। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना हुआ है, 332.8 बिलियन डॉलर का हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में कितने बिलियन डॉलर ट्रेड को इंपोर्ट किया गया है, कितना किया है दोस्तों, 551.7 बिलियन डॉलर को क्या किया गया है, ये आपका इंपोर्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो वर्ल्ड का जो अडॉप्ट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ठीक है ना, जैविक खेती को जो अडॉप्ट किया है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, वो कौन सा है। दोनों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कौन सा हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपका सिक्किम, बन गया है पहला ऑर्गेनिक स्टेट। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसमें उसके हिसाब से कितने जो पीपल हैं भारत में वो क्या है गरीब हैं 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच में कितने ज़्यादा ये बढ़ा है दोस्तों। तो कितना बढ़ा है दोस्तों ये बताना है। तो सब ये कितना बढ़ा है, 41% बढ़ा है, 41% नहीं 41 करोड़ बढ़े हैं, बाप रे बाप, जो कि एक चिंता का विषय है। क्या है, चिंता नहीं है, ये चिंता का विषय है, ठीक है, विषया नहीं है, विषय है दोस्तों, विषय, हम को हिंदी नहीं आ रहा है, वाह। चलिए जोक सपाट, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। प्रश्न संख्या 33 पे आ जाते हैं, कौन जो है इस समय प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर द सुपरविजन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, जो अंडर हुज सुपरविजन द इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रिपेयर्ड, किसके सुपरविजन में इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया गया है, तो किसके सर्वे में किया है, वी अनंत नागेश्वरन के सुपरविजन में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे बाप रे बाप, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो रिलीज़ किया जाता है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है दोस्तों, ये पूछ लेता है सवाल, हर स्टेट सर्विस में पूछ लिया जाता है। तो वो कौन है दोस्तों, वो और कोई और नहीं है, वो है आपका IMF, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो टारगेट है नेट जीरो इमिशन ऑफ वेरियस कंट्रीज डिस्क्राइब्ड, किस टारगेट ईयर में अमेरिका और ब्रिटेन ने कब तक इसको टारगेट किया है नेट ज़ीरो इमिशन का, इन्होंने किया है 2050 तक ये नेट ज़ीरो इमिशन हो जाएगा क्या इनके यहाँ कार्बन का, ठीक है। प्रश्न संख्या 36, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं,
फुल फॉर्म ऑफ लाइफ मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे, वो क्या था? वो क्या था दोस्तों? वो था लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत हाईली चांसेस है दोस्तों। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे चाहे बजट के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं दोस्तों, और हालत ख़राब कर देते हैं लोग दोस्तों सबका। इसीलिए कह रहे हैं आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा, वरना नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना बेसिस पॉइंट होना चाहिए आरबीआई के हिसाब से? नहीं, आरबीआई ने किया है इंक्रीज पॉलिसी रिपो रेट का फॉर होल ईयर। कितना किया है दोस्तों? कितने पॉइंट को बढ़ाया है? ये बढ़ाया करीबन 225 पॉइंट, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जामिनेशन में आने की पूरी उम्मीद है। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है बेसिस प्राइस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए, वो किसका कितना है? आइए देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कितना है? एग्रीकल्चर के लिए यह कितना है? एग्रीकल्चर के लिए 3.5% है, सही है एकदम। इंडस्ट्रीज़ के लिए कितना किया गया है? 4.1% किया है। और सर्विसेज के लिए 8.1% किया गया है। नहीं, सर्विसेज के लिए 8.1% क्या हुआ है? नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत आपका। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? सही हो जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2022-23 के कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही है? इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वो ग्रो करेगा 18% बाई 2025 तक, ठीक है, ये एकदम सही है दोस्तों। इंडिया जो है वो क्या हुआ है? 5th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में। ये गलत है दोस्तों, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। तो उस हिसाब से ए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो भारत कैथवे नंबर का एक्सपोर्टर है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। भारत जो है वो कैथवे नंबर का एक्सपोर्टर है, आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि कैथवे नंबर का एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या कहता है? क्या इकोनॉमिक सर्वे के 2022-23 के हिसाब से जो किस ईयर में इंडिया जो है बन जाएगा सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी थ्रू नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के हिसाब से भारत क्या बन जाएगा? सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में। वो किस ईयर तक उसने किया है दोस्तों? वो किया आपका 2047 तक दोस्तों किया है, 2047 तक। देखिए दोस्तों, ये वायरल बहुत भयंकर फैला हुआ है, प्लीज़ आप लोग अवॉइड कीजिए हर चीज़ों से, ठीक है ना। हर चीज़ों से क्या मतलब कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस हो गए हैं, लोगों को प्लीज़ बचा कर रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 41 पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जैम? जैम वो खाने वाला जैम नहीं है जो ब्रेड में लगा के खाते हैं, ये जैम दूसरा चीज़ है, मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है ना। तो ये क्या है फुल फॉर्म इसका? इसका फुल फॉर्म है जन आधार मोबाइल, जन धन आधार मोबाइल, ठीक है ना। क्या है? जन धन आधार मोबाइल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं, उस पर एक बार अपनी दृष्टि डाल लेते हैं। इन्फ्लेशन जो है बेस्ड है किस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ठीक है ना। अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में ये एस्टिमेटेड कितना किया गया? 6.4% किया गया है। तो ये 6.4% नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है बेस्ड है किस पे? होलसेल प्राइस इंडेक्स पे, एकदम सही है, जो कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच में इसको एस्टिमेट किया गया है लगभग 11.5%। ये ऑप्शन क्या है? एकदम आपका सही है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये डेटास नहीं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी एफर्ट लगाओ। एफर्ट आप नहीं लगाओगे तो काम ऐसे दोस्तों क्या है कि नहीं चलेगा। बिना एफर्ट लगाए अगर आप सोचते हो कि मैं कर लूँगा, ये सर बता दे रहे हैं मैं कर लूँगा, तो ऐसे नहीं कुछ होने वाला है। मैं ये ऐसा नहीं भी क्या कहते हैं एजुकेटर ही कहूँगा, ठीक है ना। मैं कोई प्रोफेसर और टीचर की मुझे उपाधि मत दीजिए, मैं बड़े भाई जैसा या छोटा भाई भी हो सकता हूँ आपका। मैं बस चाहता हूँ कि आप भी एफर्ट लगाओ। एग्ज़ाम में जब तक आप खोजोगे नहीं ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। मैं अगर 100% लगा रहा हूँ तो आप 500% लगाओ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43 पे आ जाते हैं। क्या टोटल नंबर है टेलीफोन सब्सक्राइबर का? कितने टोटल नंबर टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं भारत में बाई नवंबर 2022 तक? तो वो कितने हो गए? 117 करोड़ हो गए दोस्तों, 117 करोड़, ठीक है।
चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कितना परसेंटेज है ग्रॉस वैल्यू एडेड का बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज, वो कितना हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, कितना बढ़ गया है दोस्तों? वो कितना बढ़ गया है? 3.7% बढ़ा है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे 45 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बजट का जो है इन द बजट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के हिसाब से कितना परसेंटेज होना चाहिए जीडीपी हेल्थ सेक्टर में, कितना किया गया है, स्पेंड किया गया है जीडीपी हेल्थ सेक्टर में, वो किया गया है 2.1% किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितने टाइम्स जो है एफडीआई का इन्फ्लो जो है फार्मा इंडस्ट्री में बढ़ करके 2022 में कितना हो गया 2019 के कंपैरिजन में, कितना बढ़ गया दोस्तों? कितना बढ़ गया है? ये लगभग 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है ना, 2019 से 2022 के तरफ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडस्ट्री जो है, कौन सी, घर की इंडस्ट्री नहीं, फार्मा इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है? 4 गुना बढ़ गई है दोस्तों, 4x। ठीक है, 4 टाइम्स बढ़ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ 27 सेक्टर, टोटल ऑफ 27 सेक्टर, कुल जो पूरे 27 सेक्टर जो है वो फोकस करता है क्या, मेक इन इंडिया 2.0 पे, एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी सब सेक्टर विल बी प्रोमोटेड, कितने सेक्टर को क्या प्रमोट किया जाएगा, कितने किया जाएगा, वो किया जाएगा 24 सेक्टर को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है एग्जाम कहते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न संख्या 48 पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे कौन सा नया मिनिस्ट्री है जो लाया गया है जुलाई 2021 में, जो रियलाइज़ करेगा विजन ऑफ सहकार से समृद्धि जो योजना है, तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया दोस्तों, ये बताना है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया दोस्तों, ये बताना है हमको। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है, बताइए दोस्तों। आप भी इसको कमेंट कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है। ये ले आया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा, ये याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा कभी कभी क्या कहते हैं, थोड़ा पेंसिल में दिक्कत आ रहा था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा लैग करके जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न संख्या 49 पे, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से टोटल एवरेज जीएसटी कलेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वो कितना है, 1.49 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 और इस सत्र और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे तरीके से सीरीज़ हम लोग ने कंप्लीट किया है इस क्या कहते हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स का, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं है कोई दिक्कत हुआ है, और प्रॉपरली किया है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग ने अच्छे से किया है, एक क्वेश्चन। और देखिए सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इनको बार बार इनको पढ़ें और इनको लगाएंगे तभी जा कर के ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में घुसेंगे। और मैंने बताया है 5000 MCQs करंट अफेयर के मैं कराऊंगा, और ये बढ़ भी सकता है, अभी एग्जामिनेशन में टाइम है दोस्तों। ठीक है ना, नाव को रो करना नहीं छोड़ना है। अगर आपको किसी तरीके से मोटिवेशन में कमी है तो, या किसी तरीके की भी दिक्कत हो दोस्तों कि अब हार मान ले रहे हैं, अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब हम नहीं कर सकते, प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ की क्वेरी हो, तो मुझे आप क्या करेंगे, उस क्वेरी आपको हमको क्या करेंगे, बताएंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्वेरी को आप बताएंगे। ठीक है ना, क्वेरी को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं आपके प्रॉब्लम को क्या करूँगा, उसको रिजॉल्व पूरी तरीके से करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं इसलिए आया हूँ प्लेटफॉर्म पे कि मैं जो दिक्कत झेला हूँ वो आपको झेलना ना पड़े। ठीक है ना, किसी भी एंगल का दिक्कत आपको नहीं झेलना है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो। पर्सनल इन द सेंस क्या है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, घर का प्रेशर है, या कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। और देखिए हार नहीं मानना है, ठीक है ना, सोना नहीं है और रोना नहीं है। ठीक है ना, रोना नहीं है दोस्तों। अब क्या करना है, अपने जी जान लगाना है और एक पद को पा लेना है, जो भी आपका टारगेट हो, XYZ चाहे कोई सा भी हो, आपको क्या करना है, पा लेना है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर चलना है। तो चलिए आई इस सत्र का और इस सेशन का पूरे एडिटोरिया के करंट अफेयर MCQ का लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से
कितना परसेंटेज ग्रोथ है रिकॉर्ड किया गया है नंबर ऑफ रूरल इंटरेस्ट यूज़र का 2015 से 2021 में, ठीक है ना। कितना ग्रोथ इसको देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया दोस्तों, वो कितना देखा गया है, 200% का इजाफा देखा गया दोस्तों 2015 से 2021 में रूरल इंटरनेट यूज़र्स का। देखिए गांव में भी, अब देखिए गांव और शहर, अब शहर शहर नहीं रहा, गांव गांव नहीं रहा, सब जगह क्या है, सब जगह इक्वलिटी आ रहा है दोस्तों। लोग जागरूक हो रहे हैं और आधुनिक माध्यम का इस्तेमाल करके उनका भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, और होना भी चाहिए दोस्तों। तो 200% का इजाफा बहुत ही बड़ा, इट्स अ वेरी मेजर, ये कहते हैं ना, डेवलपमेंट है सेक्टर में। तो ये 200% का इंक्रीमेंट है। अच्छा दोस्तों, सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि वो ब्लर हो गया था क्वेश्चन। आइए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन पूछता है क्या, विच न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम विल बी लॉन्च्ड, कौन सा जो स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स टिल मार्च 2025 टू कॉमनरेट द इंडिपेंडेंस डे। तो ये कौन सा ये सेविंग स्कीम है, कौन सा सेविंग स्कीम है दोस्तों, ये बताना है। एक सेविंग स्कीम है, इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या हो रहा है, उसको कॉमरेट किया जा रहा है, और कब तक उसको क्या क्या कहा जा रहा है, लॉन्च किया जाएगा, और नेक्स्ट 2 ईयर, अगले 2 साल के लिए। तो उस स्कीम का नाम बताना है। तो उस स्कीम का नाम क्या है दोस्तों, उस स्कीम का नाम क्या है, मैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा मेरी ही तरफ से एंड से गलती थी, थोड़ा सा ब्लर हो गया इसलिए आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। मैं लिख देता हूँ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो स्कीम है, ठीक है ना, ये दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ फिर से जुड़ करके, और एक बेहतरीन तरीके से 600 क्वेश्चन के MCQ के हम लोगों ने क्या किया है, अटेंड कर लिया है। 800 क्वेश्चन वहाँ कर लिए थे, 600 ये करीबन 1400 MCQ है। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार। इसीलिए कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, कहते हैं ना, आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना। आगे का नहीं बोल रहा हूँ, बोल इसलिए नहीं रहा हूँ कि बाकी आप खुद से समझिए। अभ्यास बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना कंटिन्यूटी और बिना प्रैक्टिस के नथिंग इज़ पॉसिबल। और देखिए, अगर आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें ना तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक बार मिलेंगे हम लोग एक और नए अध्याय में, एक नए करंट अफेयर के साथ, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी की लेक्चर्स कल से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। टिल देन कीप स्माइलिंग, ठीक है ना। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब मेहनत कीजिए दोस्तों, और देखिएगा दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होगा। और BPSC डीमिस्टिफाइड को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो यार। अगर आप लाइव शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन लूज़ होता है दोस्तों। मैं भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।